बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इसराइल में गुज़श्ता चंद माह से होने वाले हैरान कुन वाक़यात ने जहां एक तरफ दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली है, वहीं इसराइली हुक्काम की जानिब से इतराफ़ी बयानात भी जारी किए जा रहे हैं। इसराइल के तनाज़ात की एक बड़ी लिस्ट पाई जाती है। कभी वो लुबनान पर बमबारी करता है तो कभी गजा की पट्टी पर मौजूद मुज़ाहमती तहरीकों को नुकसान पहुंचाता है और कभी शाम और इराक में पाई जाने वाली ईरानी मिलिशियाओं से पंगा लेता है। ये सिलसिला एक अरसे से जारी है, मगर गुज़श्ता 2 माह के दौरान पेश आने वाले वाक़यात ने कई सवालात को जन्म दिया है। जबकि इन वाक़यात के रूनुमा होने के बाद इसराइली हुक्काम न सिर्फ खौफज़दा हैं, बल्कि वो अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वो भरम था जो टूट चुका है। इसराइल जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत पर अतराता था, ईरान ने एक हमले में ही उसका गुरूर तोड़ कर रख दिया है, जिसके बाद हालात बड़ी तेजी से तब्दील होते मालूम हो रहे हैं। क्योंकि अब इसराइल चाहकर भी अपनी कमजोरी को छुपा नहीं सकता और शर्मिंदगी और रसवाई के सिवा उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इस सारी सूरत हाल में ईरान का किरदार बड़ा अहम और वाज़े रहा, जिसने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी है। पाबंदियों और आलमी दबाव के बावजूद ईरान दुनिया की तागूती और शर पसंद ताकतों के सामने डट कर खड़ा है और तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए ईरानी हुक्काम, फौज और पासदाराने इनकलाब ने अमेरिका समेत इसराइल को तिगनी का नाच नचा रखा है। नौबत यहां तक आन पहुंची है कि इसराइल को तस्लीम करना पड़ा है कि उसका डिफेंस सिस्टम किसी काम का नहीं है। नाज़रीन कराम, आयरन डोम नामी इसराइली डिफेंस सिस्टम जो कुछ अरसा कबल तक दुनिया का महफूज और मजबूत तरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता रहा, अब उसका पोल खुल चुका है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शाम की सरजमीन और गजा की पट्टी से दागे जाने वाले मिसाइलों ने इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम का तिया पांचा एक करके रख दिया और इसराइल को तारीखी शिकस्त देते हुए ईरानी मिलिशियाओं ने इसराइल को जबरदस्त झटका दे दिया है। इस हमले की शिद्दत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद इसराइली जर्नैल ये इतराफ कर रहे हैं कि शाम के मुसल्लह मुज़ाहमती गिरोह ने इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके रख दिया है। इस इतराफ को इसराइल में पेश आने वाले हालिया वाक़यात के तनाजुर में देखा जाना भी इंतहाई जरूरी हो चुका है। ये वाक़यात हाइफा, तेल अबीब और रमला में पेश आए, जो सियासी नुक्ता नज़र से अहम समझे जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह हादसात गफलत का नतीजा हैं, लेकिन कुछ लोग इस हवाले से मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं और ये मान रहे हैं कि इन वाक़यात के पीछे कोई है, या तो कुछ फ़लस्तीनी मुज़ाहमती कुव्वतों के अंदर से हो रहा है या ईरान और हिजबुल्लाह के बाहर से कुछ न कुछ इक़दामात ज़रूर उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, इन वाक़यात पर निगाह दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि 2 हफ्तों से भी कम अरसे में ये वाक़यात ऊपर तले रूनुमा हुए, जिनमें तेल अबीब के बिन अबे हवाई अड्डे पर आग भड़क उठी। इम्फा की तरह मोहलक गैस के ज़खायर के अखराज, हाइफा की ऑयल रिफाइनरी में आग लगने का एक और वाक़या, रमला शहर में मिसाइल फैक्ट्री में धमाका, एक मजहबी तकरीब में पुल से गिरने से 45 यहूदी हलाक और 150 जख्मी हुए और एक यहूदी त्यौहार में सैकड़ों यहूदी रौंदे गए। जबकि इससे कबल ईरान ने अपनी हिमायत याफ्ता मलेशिया की मदद से इसराइल पर कामयाब मिसाइल हमला किया और एक ही झटके में इसराइली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की असलियत खोल कर रख दी। इस सारी सूरत हाल में एक अहम खबर यह भी है कि इसराइल ने यह तस्लीम कर लिया है कि शाम और ईरान ने इसराइली डिफेंस सिस्टम नाकारा बना दिया है। इसराइली हुकूमत के 81वीं टेक्निकल यूनिट के कमांडर यूसी लांगो तुस्की ने अपने एक बयान में इतराफ किया कि आयरन डोम नामी इसराइल का दिफाई निज़ाम गैर मौसर होने के अलावा मुज़ाहमती मिसाइल को रोकने के काबिल नहीं है। उन्होंने मिसाइल खतरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर इस एंटी मिसाइल निज़ाम पर इन्हिसार करने के खिलाफ खबरदार किया और कहा कि इससे मुमकिना मुस्तकबिल की जंग में दाखिली महाज, स्ट्रेटेजिक तंसीबात और फौज को भारी नुकसान पहुंच सकता है।
उन्होंने गजा में हमास, लुबनान में हिजबुल्लाह और ईरान को आइंदा मुमकिन जंग की सूरत में इसराइली हुकूमत के लिए खतरा करार देते हुए यह भी कहा कि आयरन डोम सिर्फ एक हद तक मिसाइलों का जवाब दे सकता है। इसराइली हुकूमत दिफा के लिए एक टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार नहीं कर सकते और इसका मुकाबला करने के लिए कम अज कम 2 टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना होगा। सेहूनी जर्नैल ने मजीद कहा कि गजा की पट्टी के खिलाफ सेहूनी हुकूमत की 2008 तक 2009 की जंगों से लेकर 2014 की जंग तक फलस्तीनी मिसाइलों का मुकाबला करने में इसकी नाकामी देखने में आई और आयरन डोम की नाकामियों की वजह से ये शिकस्तें मुस्तकबिल में एक मसला बनेंगी। इसराइल के लिए ये बहुत परेशान कुन अमर है। लांगो तुस्की ने आयरन डोम की नाकिस कारकर्दगी को सेहूनी हुकूमत के लिए एक हकीकी और तबाह कुन खतरा करार दिया और इसराइली हुकूमती रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वो इस मसले के बारे में मजीद गौर व फिक्र कर लें। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इस वाकया के बाद इसराइल को चारों सिमत से धमकी आमेज पैगामात मौसूल होना शुरू हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त किसी भी सिमत से इसराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। इस हवाले से ताज़ा खबर यह भी है कि फ़लस्तीन में इस्लामी मज़ाहमती तंजीम कौमी मज़ाहमती ब्रिगेड ने ऐलान किया कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन रेड अलर्ट कर दिए गए हैं, जबकि हमारे मिसाइल भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी भी वक्त 0 और यानी आखिरी घंटे का ऐलान किया जा सकता है। कौमती मज़ाहमती ब्रिगेड फ़लस्तीन लिबरेशन डेमोक्रेटिक महाज की शाख है और ये इसराइली फौज के खिलाफ हमा वक्त बरसरे पेकार रहती है। इस तंजीम के सरबराह अल-क़द्स ने गुज़श्ता शब ये ऐलान किया कि कौमती मज़ाहमती ब्रिगेड की फौजी कमांड मकबूजा बैतुल मक़दस में जारी वाक़यात और हर रोज़ इस शहर खास तौर पर शेख जरा में सेहूनियों की जानिब से मुसलमान फ़लस्तीनी शहरियों के हकूक़ की पामाली नीज़ मस्जिद अक्सा पर सेहूनी सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों पर गहरी नज़र रखे हुए है। फ़लस्तीनी कौमी मज़ाहमती ब्रिगेड के तर्जुमान ने तमाम फ़लस्तीनी शहरियों से मुतालबा किया कि वो गासिब सेहूनी पुलिस के मुजरिमाना इक़दाम के मुकाबले में एक मुत्तहिदा कौमी प्लेटफॉर्म तश्कील दें और कौमी मीटिंग्स में अंजाम पाने वाले फैसलों के मुताबिक मुत्तहिद होकर सेहूनी दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाएं। नाज़रीन इकराम, यही नहीं बल्कि अल-क़द्स ने शेख जरा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम की मजम्मत करते हुए सेहूनी हुक्मरानों को वार्निंग दी है कि हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। उन्होंने सेहूनी हुक्काम को खबरदार करते हुए कहा कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला है और हम ज्यादा देर खामोश नहीं बैठेंगे। गासिब इसराइली हुकूमत हमारी सलाहियतों और फौजी ताकत से बखूबी आगाह है और अच्छी तरह जानती है कि हम यहूदी आबादकारों की जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। हम मिल्लत फ़लस्तीन और कुदस शरीफ के खिलाफ अंजाम पाने वाले तमाम मुजरिमाना और जारहाना इक़दामात का जिम्मेदार सेहूनी रियासत को समझते हैं और इसे हरगिज अपनी मिल्लत और मुक़द्दस मकामात की तौहीन करने की इजाज़त नहीं देंगे। अल-क़द्स ने फ़लस्तीन अथॉरिटी और फ़लस्तीनी हुक्काम से भी मुतालबा किया है कि वो शिकस्त खुर्दा तरीक़ाकार को तर्क कर दें और महज जुबान की हद तक मजम्मत करने पर इक्तिफा न करें और इसराइली फोर्सेस से तमाम ताल्लुकात और हर किस्म का सिक्योरिटी ताउन मुनक़ते कर दें और मिल्लत फ़लस्तीन का अमली तौर पर साथ दें। उन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी पर जोर दिया कि वो मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी शहरियों को गासिब सेहूनी हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद की इजाज़त दे ताकि बैतुल मक़दस और फ़लस्तीनी सरजमीन से सेहूनियों के नाजायज़ कब्जे का खात्मा किया जा सके। इन बयानात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इस सूरत हाल में इसराइल के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और इसराइली जर्नैलों का ये एतराफ़ कि आयरन डोम इसराइल की हिफाजत नहीं कर सकता, ये इसराइल की परेशानियों में मजीद इजाफे का सबब बन रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मुसलमान हुक्मरानों की जानिब से फ़लस्तीन के हक में क्या फैसला किया जाता है और इसराइली फोर्सेज इस सारी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनाएंगी। इस सारी सूरत हाल के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।